नमस्कार, जय हिंद साथियों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के गोल्डन पॉइंट जो कि वन लाइनर में है। ये सभी वन लाइनर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। याद रखना, कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा बाजीराव पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। यजुर्वेद को किस लिपि में लिखा गया है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। याद रखना, यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया पहला शहर था, वो था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है वो है लोथल। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है, तो किससे ज्ञात होती है? मोहरों से ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना है वो मोहरों से ज्ञात होती है। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुई। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में आए थे। याद रखना। अद्भुत ब्राह्मण किसको कहते हैं? तो अद्भुत ब्राह्मण षड्विंश को कहते हैं। याद रखना, षड्विंश को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। याद रखना, कृषि था। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय प्रणाली। वैदिक युग में सभा और समिति दो संस्थाएं थी, जिसमें समिति के प्रधान को क्या कहा जाता था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैदिक युग में सभा और समिति दो संस्थाएं थी, जिसमें समिति के प्रधान को ईशान कहा जाता था। समिति के प्रधान को ईशान कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव की कथा से प्राप्त होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया गया? तो वो कौन था? इब्न बतूता। याद रखना, इब्न बतूता। पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के
रायसेन जिले में स्थित है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। चोल काल में ब्राह्मण को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो चोल काल में ब्राह्मण को दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। सजिया नृत्य की रचना किसने की? तो सजिया नृत्य की रचना शंकर देव ने की। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1918 में। मोपला विद्रोह का प्रसार क्षेत्र कौन सा था? मालाबार तट, केरल। याद रखना, मालाबार तट, केरल। संजीवनी पत्र का संबंध किससे है? तो संजीवनी पत्र का संबंध कृष्ण कुमार मिश्र से है। याद रखना, कृष्ण कुमार मिश्र से है। पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम भीकाजी कामा। याद रखना, पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक मैडम भीकाजी कामा। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम से हुआ था। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना न भूलें। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कुंडन वन में हुई थी। बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।